स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो कल वाले हिस्ट्री का जो सेशन था उसमें हमने आपको पढ़ाया था बौद्ध धर्म के संप्रदायों के बारे में। तो बौद्ध धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय थे वो हीनयान एवं महायान थे, और तीसरा जो संप्रदाय का उदय होता है वह था वज्रयान। इसके बाद आज का जो मेरा हिस्ट्री का सेशन होगा वो होगा बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि जब महात्मा बुद्ध को संबोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है गया में, इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद सिद्धार्थ जो इनका पहले बचपन का नाम था अब ये बुद्ध के नाम से जाने लगते हैं। संबोधि के बाद जब महात्मा बुद्ध के नाम से जाने लगते हैं तो फिर इनके जीवन का जो एक ध्येय होता है कि अपने सिद्धांतों का, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना। इसी क्रम में ये जब सारनाथ पहुंचते हैं, जिसे हम उरुबेला भी सारनाथ पहुंचते हैं, जिसे हम मृगदाव भी कहते हैं, वहाँ जो 5 उरुबेला में जो इनको 5 ब्राह्मण मिलते थे जिनके साथ तपस्या की थी तथा सुजाता के हाथ की खीर खा लेने के बाद उन ब्राह्मणों ने इनका त्याग कर दिया था। इसके बाद ये वहाँ से वापस गया चले गए थे। वही 5 ब्राह्मण इन्हें सारनाथ में मिलते हैं और उन्हीं 5 ब्राह्मणों को ये अपना उपदेश सुनाते हैं और अपने धर्म के बारे में बताते हैं और दर्शन के बारे में उनको समझाते हैं। उन्हीं 5 ब्राह्मणों को ज्ञान की दीक्षा देने के बाद जो बौद्ध धर्म में अब शुरुआत होती है धर्म चक्र प्रवर्तन की या धर्म चक्र प्रवर्तन की, अर्थात उन 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में ज्ञान देने के बाद अब महात्मा जो बुद्ध थे उनका काम अपने धर्म के प्रचार के लिए धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात नए धर्म की स्थापना के लिए जो उनका प्रचार प्रसार था वह प्रारंभ हो जाता है। इसी समानांतर समय में महात्मा बुद्ध जो है विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वहाँ लोगों को अपने धर्म के बारे में बताते हैं, उन्हें दीक्षित करते हैं। ऐसे उन्होंने कई क्षेत्रों की यात्राएं की जिसे आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दीक्षित करने के बाद, ज्ञान देने के बाद महात्मा बुद्ध जी जो थे वे धर्म चक्र परिवर्तन की स्थापना करने के बाद आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में सबसे पहले वो आगे आते हैं वाराणसी में। वाराणसी में यश नामक एक व्यापारी होता है। क्या होता है? यश नामक एक व्यापारी होता है जो इनके विचारों से इतना प्रभावित होता है कि वह इनका शिष्य बन जाता है और शिष्य बनने के बाद काफ़ी कुछ महात्मा बुद्ध को दान में दे देता है। इसके बाद ये राजगृह पहुंचते हैं। राजगृह में वहाँ का जो उस समय का शासक था वो राजा बिम्बिसार था। बिम्बिसार ने महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर बेलुवन या उसे हम बेलुवन विहार अर्थात बिहार वह स्थान जो रहने लायक हो, बेलुवन विहार या बेलुवन विहार राजा बिम्बिसार महात्मा बुद्ध को दान में दे देते हैं। इसके बाद कपिलवस्तु जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर कपिलवस्तु में पहुंचकर महात्मा बुद्ध ने भद्रिक, आनंद, उपाली, अनिरुद्ध तथा देवदत्त को बौद्ध मत में दीक्षित किया। ये महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। कहा जाता है देवदत्त जो था वो इनका चचेरा भाई था। देवदत्त ने महात्मा बुद्ध को मारने के 3 प्रयास किए लेकिन वो असफल रहा। चूँकि देवदत्त बहुत ही महत्वाकांक्षी था, उसकी इच्छा थी कि महात्मा बुद्ध की जगह मैं खुद राजा बनूं, क्योंकि वो सोचता था कि अगर महात्मा बुद्ध राजा बन गए तो मेरा क्या होगा। इसलिए उन्होंने महात्मा बुद्ध को मारने की 3 बार असफल प्रयास किए, लेकिन बाद में महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर वह भी उनका शिष्य बन गया। इसी क्रम में महात्मा बुद्ध वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली जो उस समय काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता था। वहाँ आम्रपाली नाम की एक गणिका रहती थी।
जो काफ़ी धनाढ्य थी। उसने महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उनकी शिष्यता आम्रपाली नामक गणिका ने उनकी शिष्यता स्वीकार कर आम्रपाली महावन अर्थात आम्रपाली महावन उनको महात्मा बुद्ध जी को दान में दे दिया। इसी क्रम में वहीं वैशाली में आनंद के कहने पर गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ थी, प्रजापति गौतमी को प्रवर्जा ग्रहण करने की अर्थात बौद्ध धर्म अपनाने की अनुमति प्रदान की। अर्थात वैशाली में ही सर्वप्रथम बुद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश करने की अनुमति महात्मा बुद्ध ने प्रदान की। इसी क्रम में जब वो कौशाम्बी आते हैं तो कौशाम्बी का जो शासक होता है वो होता है उदयन। उदयन ने क्या किया कि घोषित राम विहार महात्मा बुद्ध को दान में दे दिया। इसके बाद वो कौशल पहुंचते हैं। उस समय जो कौशल का राजा होता है वो होता है प्रसेनजित, जो महात्मा बुद्ध के विचारों से बहुत ही प्रभावित होता है और कहा जाता है कि जो प्रसेनजित था उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। उसने पुब्बाराम विहार, बिहार का मतलब रहने का स्थान, वो महात्मा बुद्ध को दान में दे दिया। यहीं कौशाम्बी में ही, कौशल में ही अर्थात कौशल का राजा प्रसेनजित था, उसने पुब्बाराम विहार महात्मा बुद्ध को दान में दे दिया। यहीं अनाथ पिंडक नामक अर्थात कौशाम्बी में ही अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर राजकुमार जेत से 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में जेतवन विहार खरीद कर महात्मा बुद्ध को दान कर दिया। यहीं पर अर्थात कौशल में ही महात्मा बुद्ध ने अंगुलमाल डाकू को अपना शिष्य बनाया। कौशल का जो आजकल का क्षेत्र है वो श्रावस्ती और बलरामपुर के पास का क्षेत्र है। इसी के क्रम में महात्मा बुद्ध अंत में कुशीनगर पहुंचते हैं और अपने प्रिय शिष्य सुबोध को अपना अंतिम उपदेश देते हैं। और अंतिम उपदेश देने के बाद कहा जाता है कि इन्होंने शुकर माधव अर्थात सुअर का मांस खाने के बाद इनको अतिसार हो गया था, उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसके कोई साक्ष्य अभी भी नहीं मिले हैं। तो ये कहना बहुत ही उचित नहीं होगा। फिर भी महात्मा बुद्ध ने सुबोध को, जो उसका बहुत प्रिय उनके शिष्य थे, उनको अपना अंतिम उपदेश दिया और अपने शरीर का यहीं त्याग कर दिया। महात्मा बुद्ध के शरीर के त्यागने के बाद उसके अंत्येष्टि हुई और अंत्येष्टि के बाद उनके जो अवशेष प्राप्त हुए महात्मा बुद्ध के, उन्हें 8 भागों में बांटकर इनके विभिन्न विभिन्न राजाओं या जो राजा इनके अनुयायी थे उन्होंने आपस में बांट लिया। अंत में पिप्पलवन के जो मौर्य शासक थे, पिप्पलवन के मौर्य जो थे, वो बुद्ध के अंत्येष्टि के बाद, क्योंकि इनको जो खबर मिलती है सबसे लास्ट में मिलती है, इसलिए अंत्येष्टि के बाद सबसे अंतिम में ये पहुंचते हैं और इनके हाथ लगती है बुद्ध की चिताभस्म। ये चिताभस्म को अपने राज्य में ले आते हैं और अच्छी तरीके से संभाल कर रख लेते हैं। तो आज हमने आपको बताया हिस्ट्री के सेशन में बौद्ध धर्म का प्रचार। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के क्रम में महात्मा बुद्ध ने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की। वहाँ ये बहुत कुछ दिनों तक रहे, लोगों को धर्म में दीक्षित किया, अपने धर्म के उपदेशों को लोगों तक पहुँचाया और लोगों की पीड़ाएं सुनी, उसका निवारण किया। बौद्ध धर्म के प्रचार में विभिन्न विभिन्न राजाओं ने काफ़ी योगदान दिया, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी इसके पहले खुद क्षत्रिय थे और इनके पिता जो थे वो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इसलिए तत्कालीन राजाओं का इनके धर्म के प्रसार में काफ़ी योगदान रहा। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके बचे हुए 8 अवशेषों को राजा अपने अपने यहाँ रख लेते हैं
ताकि वो उनकी पूजा कर सके, उसके आधार पे उनके धर्म को आगे बढ़ा सकें। अंत में मौर्य शासक पिप्पल वन के जो थे वो पहुंचते हैं और चिता भस्म लेकर वे अपने इस राज्य को लौट जाते हैं। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रचार का जो आज का हमारा हिस्ट्री का सेशन था वो यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको ये बताने वाले हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार के पर अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाए जाएं तो किस प्रकार होंगे, या कौन कौन से क्वेश्चन अब तक के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन पूछ सकता है कि धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत सारनाथ नामक स्थल से होती है और उस सारनाथ में वहाँ महात्मा बुद्ध जी 5 ब्राह्मणों को अपने धर्म में दीक्षित करते हैं और अपने ज्ञान का उपदेश देते हैं। तो ज्ञान के इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा बौद्ध धर्म में दी गई। इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि किस स्थान पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को दीक्षित करने की अनुमति मिली। वैशाली नामक स्थान पर आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म में प्रवर्ज्या के लिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी और सर्वप्रथम उन्होंने प्रजापति गौतमी जो उनकी सौतेली माँ थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, उनको प्रवर्ज्या की अनुमति प्राप्त हुई। कौशाम्बी में देखते हैं कि कौशाम्बी में 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में जो जैतवन विहार है वो राजकुमार जैत से लेकर के अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने महात्मा बुद्ध को दान में दे दिया था। कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने मुद्रा में जैतवन विहार अनाथ पिंडक ने खरीद करके महात्मा बुद्ध को दान में दे दिया। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन के पूछने का तरीका है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो या चयन आयोग हो, अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछता है। तो हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका ये बन जाए कि कितनी मुद्रा में जैतवन विहार खरीद कर अनाथ पिंडक ने महात्मा बुद्ध को दान में दिया। तो 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं में खरीद कर जैतवन विहार को महात्मा बुद्ध को अनाथ पिंडक ने दिया। अब ये आपसे क्वेश्चन अगला जो हो सकता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में। मल्ल राजाओं ने इनकी अंत्येष्टि की और यहाँ इनके 8 अवशेषों को विभिन्न इनके अनुयायी लेकर चले गए। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण जो अब तक के नहीं पूछा गया है, लेकिन उसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि महात्मा बुद्ध की अंत्येष्टि के बाद सबसे अंतिम में कौन से राजा पहुँचे और उन्हें क्या प्राप्त हुआ। तो महात्मा बुद्ध की अंत्येष्टि के बाद सबसे अंतिम में पिप्पल वन के जो शासक थे मौर्य पहुँचे और उनके हाथ में चिताभस्म लगी। तो इसी के साथ हमारा आज का जो हिस्ट्री का सेशन है वह यहीं समाप्त होता है। कल के सेशन में हम आपको इसके आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टडी विद टाइगर जो चैनल है वो आपके अपने परिवार की तरीके से है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की। हम भी आपके साथ उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी आप करते हैं, तो इसलिए इतनी मेहनत पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए खैर, आप लोग सकारात्मक रूप से बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए, मेहनत करिए। नेक्स्ट टारगेट जो आपका है RO का, जो कि जिसके एग्ज़ाम की डेट 4 फरवरी शायद निश्चित ही है, उसको टारगेट बनाइए और उसको अचीव करिए। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।